इस्लाम का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द फर्स्ट खलीफा। इस्लाम का सबसे पहला खलीफा किसे होना चाहिए था? इमाम अली अलैहिस्सलाम या हजरत अबू बकर? यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से उम्मत फिरकों में डिवाइड हो गई। लेकिन आखिर रियलिटी क्या है और कौन इस टाइटल का ज्यादा हकदार था? लेट्स फाइंड आउट। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर इन्हें खबर दी कि वहां सकीफा बनी सादा में अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहां चले गए, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करें। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए। सकीफा बनी सादा पहुंचकर हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे तो खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद किया और लोगों ने इन्हें खलीफा चुन लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह खलीफा चुनना सही नहीं लगा। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, बल्कि हजरत साद बिन उबादा ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े असहाब जैसे हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, इन सब ने भी शुरू में हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। अब यहाँ लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर उम्मत की भलाई के लिए सकीफा बनी सायदा गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई फितना न खड़ा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर बाकी सहाबा क्यों नहीं गए? जैसा कि हजरत अबू जर गफारी, हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल, हजरत जुबैर, हजरत तलहा और सबसे बढ़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम, क्या इन्हें उम्मत की कोई फिक्र नहीं थी? या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन को छोड़कर जाना सही नहीं समझते थे? जब हजरत अबू बकर खलीफा बने तो उनके खलीफा बनते ही कई सहाबा ने उनकी बैत की, लेकिन बहुत से बड़े सहाबा ऐसे थे जिन्होंने फौरन बैत नहीं की, जैसा कि हजरत जुबैर, इमाम अली, सैयदा फातिमा और यहाँ तक कि हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सारी जिंदगी न हजरत अबू बकर की बैत की और न ही हजरत उमर की, बल्कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत में वो शहीद हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी, बल्कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत में वो शहीद हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी 6 महीनों तक हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, क्योंकि वो इस खिलाफत को सही नहीं समझते थे। ये एग्जैक्टली ऐसा था जैसे आज के पाकिस्तान में बगैर इलेक्शंस के किसी एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जबकि अवाम किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हो। इसी वजह से हजरत अबू बकर की खिलाफत सही नहीं है, क्योंकि खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत अबू बकर की खिलाफत को सही नहीं मानते थे। बुखारी में हदीस मौजूद है जिसमें हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि अबू बकर की बैत एक ऐसा वाकया था जो अचानक और अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को इसके शर से महफूज रखा, इसलिए जो भी ऐसा करना चाहे उसे कत्ल कर दिया जाए। हजरत उमर ने खुद कहा था कि जो दोबारा ऐसा करे उसे कत्ल कर दिया जाना चाहिए। यानी हजरत उमर भी हजरत अबू बकर की खिलाफत को सही नहीं समझते थे। इसी वजह से हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की थी। इनसे बड़ा सहाबी कौन हो सकता है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफिकल्ट टाइम्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की? अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो वो भी हजरत अबू बकर की इस खिलाफत से खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने 6 महीनों तक हजरत अबू बकर की बैत नहीं की थी। लेकिन सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि लोग उनसे बात नहीं करते, तो इस वक्त
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए ये कुर्बानी दी और हजरत अबू बकर की बैत कर ली। कुछ किताबों में लिखा है कि इमाम अली हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के दौरे खिलाफत में उनके अंडर गवर्नर थे, लेकिन इस बात का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। यहाँ तक कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आपने साफ तौर पर कहा था कि मैं अबू बकर, उमर और उस्मान के तरीकों पर हुकूमत नहीं चलाऊंगा, बल्कि मैं कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हुकूमत चलाऊंगा। यानी कि वो शेखैन के तरीकों से खुश नहीं थे। इसी तरह उस वक्त भी कई बड़े असहाब जैसे कि हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू जर गफारी, हजरत मिक़दाद, हजरत जुबैर, हजरत अम्मार इब्न यासिर और मेरी माँ सैयदा फातिमा इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ महीने पहले गदीर खुम के मौके पर फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अरबी में मौला का मतलब लीडर या सरदार होता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर ये क्यों फरमाते? इसकी जरूरत ही क्या थी? और वो भी अपनी जिंदगी के आखिरी हज के वक्त, वो हज जिसे करने का हुक्म अल्लाह ने स्पेशली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। ये सवाल मैं आप सबसे करता हूँ कि आखिर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि अली मौला, अरबी में मौला का मतलब लीडर या सरदार होता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर ये क्यों फरमाते? इसकी जरूरत ही क्या थी? और वो भी अपनी जिंदगी के आखिरी हज के वक्त, वो हज जिसे करने का हुक्म अल्लाह ने स्पेशली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। ये सवाल मैं आप सबसे करता हूँ कि आखिर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मौला क्यों बनाया? अब इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंगे जमल और सिफीन के लिए फरमाया था ताकि लोग उस वक्त अली का साथ दें, जबकि ये बात कहीं भी नहीं लिखी, लिटरली नोवेयर। ये इनका खुद का बनाया हुआ ओपिनियन है, जबकि जंगे जमल और सिफीन तो इस वाक़ये के 26 साल बाद हुई, लेकिन खिलाफत का मसला तो इससे कुछ ही महीनों बाद शुरू हो गया था। इस पर ये कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम अली को खलीफा बनाना ही होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान इरफात में जो खुतबा दिया था वही ये फरमा देते, जहां सारे मुसलमान मौजूद थे, जबकि गदीर में तो बहुत कम मुसलमान थे। वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अरफात में कही हो या गदीर में? क्या तुम लोग जगह देखकर बात मानोगे? जब गदीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो बात खत्म। इसके बाद तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले हजरत अबू बकर को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया था नमाज पढ़ने के लिए, जिससे ये प्रूव होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे। अगर ऐसा था तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी, तो क्या वो भी खिलाफत के हकदार थे? ये खिलाफत का मसला कभी पैदा न होता अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लश्कर रवाना हो जाता जिस लश्कर का नाम लश्कर उसामा था। 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रोमन एम्पायर के खिलाफ रवाना किया, जिसके बाद उस लश्कर की रोमन एम्पायर के साथ जंग हुई, जिस जंग का नाम जंगे मूता है। इस जंग में कई बड़े सहाबा शहीद हो गए, जैसे हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत जाफर बिन अबी तालिब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत का बदला लेने के लिए एक और लश्कर तैयार किया ताकि रोमन एम्पायर को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस लश्कर का कमांडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 19 साला नौजवान को बनाया जिसका नाम उसामा बिन ज़ैद था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर जाने का हुक्म दिया, जैसे
जैसे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के। अब ये देखकर कई सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक नौजवान लड़के थे जिनके पास सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के। अब ये देखकर कई सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक नौजवान लड़के थे जिनके पास कोई जंगी एक्सपीरियंस भी नहीं था। और कई किताबों में ये भी लिखा है कि इनका रंग काला था और अरब में तब इन चीजों को नापसंद किया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि तुम लोग उसामा की लीडरशिप पर एतराज कर रहे हो, इससे पहले तुमने इसके बाप की लीडरशिप पर भी एतराज किया था, जबकि अल्लाह बेहतर जानता है कि ये भी इसके लायक है और इसका बाप भी। फिर जैसे ही फौज जाने के लिए तैयार हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई, जिसे देखकर सहाबा ने न जाने का फैसला किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे सख्त नाराज थे और यहाँ तक फरमा दिया था कि उसामा की फौज को रवाना करो और जो न जाए उस पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन फिर भी ये लश्कर रवाना नहीं हुआ, यहाँ तक कि हजरत उसामा ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न जाने की इजाजत मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अभी जाओ और इनके लिए दुआ भी की। लेकिन इस लश्कर के निकलने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। इसके बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने। हजरत अबू बकर ने खलीफा बनते ही इस लश्कर को फौरन रवाना किया। हालांकि हजरत उमर ने इन्हें ऐसा करने से रोका भी, लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा कि जिस लश्कर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना करना चाहते थे उसे मैं क्यों रोकूं। इसके बाद ये लश्कर रवाना हो गया। लेकिन अगर ये लश्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसी वक्त रवाना हो जाता तो इस लश्कर में शामिल सारे सहाबा मदीना से चले जाते और पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती, जिसके बाद साफ तौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ही पहले खलीफा बनते। इसके अलावा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले पेन और पेपर मांगा था ताकि कुछ ऐसा लिख दें जिसके बाद उम्मत कभी गुमराह न हो, तो हजरत उमर और बाकी सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। यहाँ पर भी सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा ही का ऐलान करने वाले थे, क्योंकि इसी की वजह से तो उम्मत गुमराह हुई। लेकिन सहाबा ने इसकी मुखालफत की और इसका रिजल्ट आज हम देख सकते हैं। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम पहले खलीफा बनते तो कभी जंगे जमल, सफीन और नहरवान ना होती और न ही कभी वाकया करबला पेश आता। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शहीद न होते और सबसे बढ़कर ये कि पूरी उम्मत कभी फिरकों में डिवाइड न होती। लेकिन अल्लाह को मुसलमानों का इम्तिहान लेना था ताकि वो ये देख सके कि लोग इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मगर अफसोस कि ये उम्मत इस इम्तिहान में नाकाम हो गई।